मैं ये कहता हूं कि ये पर्सनल मामला है। पर्सनल का मतलब गुरु और शिष्य के बीच का मामला है। ये मैं दूसरी बात कहता हूं। स्मरण की तुम चेष्टा करते हो, बहुत बार बहुत अच्छी स्पेसों में जाते हो, लेकिन टिक नहीं पाते क्योंकि तुम नहीं जानते कि कैसे चीजें फिसल फिसल रही हैं और फिसलने के बिंदु क्या क्या हैं और उस फिसलन को रोका कैसे जा सकता है। मेरा अनुभव 38 साल का इस दिशा में यह है कि उसमें मार्गदर्शक चाहिए, सतत गाइडेंस चाहिए, सतत रिलेशनशिप चाहिए, सतत गुरु शिष्य का संबंध चाहिए, सतत। नहीं तो ये खेल है। ये बात मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूं, मैं रहूं ना रहूं और कब तक रहूंगा। मेरी इस बात से थोड़ी सी ध्वनि ये हो सकती है कि मैं अपने प्रति आकर्षित कर रहा हूं। इससे यह ध्वनित होता है कहीं ना कहीं कि मैं गुरु बनने की चेष्टा कर रहा हूं। इससे कहीं ना कहीं यह ध्वनित होता है कि मैं शिष्य बनाने की चेष्टा कर रहा हूं। यह ध्वनित होता है। अब चूंकि यह ध्वनित होता है, इसलिए मैं वास्तविक बात ना कहूं, यह मुझे जमती नहीं। मैं रहूं ना रहूं, कितने दिन रहूंगा। तुम्हें तो मौत याद नहीं आती, मुझे मौत कभी भूलती नहीं। मौत का अर्थ है इस शरीर की विदाई। ये जो दृश्य जगत है इसका विलोपन। ये जो क्रियाएं घट रही हैं, ये जो हलन चलन हो रही है, इसका विलोपन। ये अदृश्य हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। ये कितने, क्योंकि ये टाइम बाउंड है, ये समयबद्ध है, इसकी सीमा है। और 2-5 साल की बात है, लेकिन 2-5 साल के बाद भी मेरी बात मैं छोड़ जाना चाहता हूं, मेरा अनुभव मैं छोड़ जाना चाहता हूं कि ये मूलतः जिस ढंग से चल रहा है, ये प्रक्रिया वैसी नहीं है। ये जागे हुए पुरुष के साथ सतत बने रहना, समर्पण की अवस्था में, श्रद्धा में, भरोसे में, उसकी आज्ञा में, अगर ये नहीं है तो तुम फिर भूल जाओ कि तुम कभी भी एनलाइटेंड हो सकते हो या कभी भी बुद्ध हो सकते हो या जाग सकते हो। फिर ये संभव नहीं। और गुरु के साथ भी रह के ये हो जाए तो ये भी कम आश्चर्य नहीं है। इस बात को भी याद रख लेना, ये हो ही जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन संभावना बहुत बनती है, बहुत संभावना बनती है। संभावना ऐसी है कि जैसे कोई व्यक्ति लॉटरी नहीं खरीदे तो उसकी लॉटरी निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन अनेकों ने खरीदे तो किसी एक की तो निकलती है ना। निकलती उसी की है जिसने लॉटरी कर, जिसने श्रम किया है, जिसने ये अडॉप्ट किया है। अब यहां पर सीधा उसकी कृपा आती। और तुम ऐसा क्यों मानते हो कि उसमें तुम नहीं हो या मैं नहीं हो सकता। तुम भी हो सकते हो, सभी हो सकते हैं। और कम से कम प्रयास तो किया। अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन इस प्रयास किया और सही दिशा में किया, सपने में नहीं रहे, कल्पना में नहीं जिए। सपने में अगर तुम लॉटरी खरीद रहे हो तो सपने में लॉटरी नहीं लगती। वस्तुतः होना चाहिए। स्वस्मरण कर सकते हो, करना है, कर रहे हो, अच्छी बात है। कुछ विधियों का अर्थ है कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन और जो है वो बिना गुरु के संग साथ के नहीं हो सकता। लोगों को समझ में आए ना आए, ठीक लगे ना लगे, निंदा करें ना करें, मैं तुम्हें सीधा बता रहा हूं। एंड नॉट नेसेसरी कि तुम मुझे गुरु बनाओ और मैं बनूं।
तुम बिना बनाए भी गुरु जब बनाते हो तो क्या हश्र करते हो मैं जानता हूँ, वैसी कुछ बात नहीं है। लेकिन जो समझ में बात आती है, ये जो जंजाल है तुम्हारे चित्त का, वो तुम नहीं काट सकते। गुरु की आज्ञा के बिना वो काम तुम नहीं कर सकते। गुरु कहे तो भी नहीं करते हो। अपने मैं से चलते रहता है व्यक्ति, और अपने मैं से और कर्म जाल इकट्ठा करता है। एक कर्म फल की बात आती है ना, प्रारब्ध की बात आती है ना, ये क्या है? ये अत्यंत पेचीदा मामला है। गुरु ही इस भ्रम जाल को, कल सहजों का गीत आप सुन रहे थे, काट सकता है। लेकिन इतनी बात तो आपको स्मरण रखनी है कि वस्तुतः किस ओर है यात्रा। वस्तुतः यात्रा इस ओर है कि पर खो जाए, स्व रह जाए। पहले थोड़ा थोड़ा हो, फिर और। ये कितना भी बड़ा होता जाए, तुम्हारा ध्यान कितना भी गहरा होता जाए, तो भी तुम कहीं नहीं पहुंचे हो। आज मैं आपको हंसने के लिए नहीं कहूंगा, आज मैं गंभीर रहूंगा। तुम घंटों बैठो और ध्यान में लीन हो जाओ, पर खो जाए, स्व रह जाए, तो भी तुम कहीं नहीं पहुंचे हो। ये सारा का सारा मानसिक खेल है, काल्पनिक खेल है। जब तक कि अंतिम घटना ना घट जाए, अंतिम घटना घटने से सारी बात बदलती है। तब तुम वही नहीं रहते जो तुम थे, तब तुम गए सदा सदा के लिए। तब जो रह जाता है उसे कोई नहीं मिटा सकता, कोई गुरु भी नहीं मिटा सकता, कोई परमात्मा भी नहीं मिटा सकता। वो अनश्वर है। इसी बात के संदर्भ में इस गीत का अर्थ समझने की चेष्टा कीजिए। पहली बात मैंने कही कि एक ही काम अहंकार कर सकता है, डूअर कर सकता है, वह है स्वस्मरण। और स्वस्मरण इसे बहुत भारी पड़ता है, अत्यंत कठिन लगता है। तब ये आसान रास्ते चुनता है। तो आसान रास्ता क्या है? स्वविस्मरण। अभी कीर्तन किया तो कीर्तन में भूल जाते हो, एकदम बहने लगते हो। नशे में जैसे कोई व्यक्ति भूल जाता है अपने आप को, ये घनघोर नशा है, ये नशों का नशा है कीर्तन। लेकिन कीर्तन अगर ध्यान हो तो ये ऊपर की यात्रा और सहज यात्रा है, ये सहज विधि है। कीर्तन के माध्यम से भी हम ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं, और ये सरलतम विधि है। लेकिन वो ध्यान बननी चाहिए, वो ध्यान बनती नहीं है। इसलिए मैंने एक म्यूज़िक कंपनी खोली और ऐसा म्यूज़िक बनाने की चेष्टा की जो लोगों को ध्यान में ले जाए। तो ओशो ऊर्जा कीर्तन के नाम से म्यूज़िक बनाया। हालांकि जो कल्पना थी, जो मैं बनाना चाहता था, वो बना नहीं पाया कभी। फिर उसका अवसर नहीं लगा, क्योंकि जब आप बनाते हो तो कई तरह की समस्याएं हैं। उन समस्याओं को संभाल भी लिया, पैसा खर्च कर लिया। एक भी एल्बम बनाओ, एक एल्बम बनाओ 60 मिनट की, तो उसमें 5-1 लाख रुपया जैसी मैं चाहता हूँ लगने ही वाला है एक एल्बम में। अब 5 लाख रुपया तुमने खर्च कर दिया, फिर उसकी प्रोडक्शन की, फिर अब
उसको फैलाना, लोगों तक पहुंचाना बहुत दुर्गम काम है। उसमें बड़ा फैलाव चाहिए, बड़ी कंपनी चाहिए, बड़ा नेटवर्क चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, लगन भी चाहिए, परिश्रम भी चाहिए, सब चीज़ चाहिए, तो वो हो नहीं पाता। अभी मैं सोच रहा हूँ कि अगर बाय द वे गलती से, भूल से ये छोटा मोटा आश्रम अगर बन गया तो हो सका वहाँ पर एक स्टूडियो भी बनाएंगे, एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनाएंगे, और वहाँ पर हमारे पास ऐसी व्यवस्था होगी, क्योंकि अगर आश्रम बना रहे हैं तो हम 25 कमरे बनाने वाले हैं। वो 25 कमरे गेस्ट के लिए होंगे, जिसमें 50 लोग रह सकते हैं एक दफ़ा में। जैसे 10 दिन का कैंप किया या 40 दिन का किया तो 50 बाहर के लोग आके वहाँ पर रह सकते हैं, हर कमरे में 2 व्यक्ति। अब 10 दिन रहे या 40 दिन रहे, उसके बाद तो सब लोग चले गए, तो बाकी समय तो ये खाली पड़ा है। तो इसका उपयोग कैसे करें? तो हम अच्छे अच्छे गीतकारों को, संगीतकारों को वहाँ इनवाइट कर सकते हैं, और जो मेरी दृष्टि है उस तरह का संगीत तैयार कर सकते हैं। उनको हम सुविधा दे सकते हैं कि आप शान से रहो, खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, नेचर मिलेगी, प्रेम मिलेगा, आपको कोई कष्ट नहीं होगा, आप रहो। वहाँ से कुछ अगर संगीत निकलता है तो मैं अपने अंतिम जीवन में वैसा संगीत बनाना चाहूँगा जो बाद में साधक लोग, उनकी साधना में वो काम आए। और उसमें कीर्तन अत्यंत प्रमुख है कि कीर्तन की माध्यम से उड़ान भरी, ऊर्जा जगा ली, हृदय प्रसन्न हो गया, मन प्रसन्न हो गया, शरीर का रोआं रोआं जाग गया, खुल गया, सर्व से एकाकार हो गया, और फिर डूब गए अपने ध्यान में, और धीरे धीरे उस बिंदु को जाके स्पर्श किया जहाँ कुछ और नहीं बचता, मात्र स्वयंता बचती है। वही स्वयंता का स्वभाव है मस्ती। ये मस्ती किसी भी तरह की उत्तेजना नहीं है, पूर्ण है, तृप्त है, सतत है, नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है। ये उसका स्वभाव है, इसकी सभी को खोज है। अब सुनिए यह गीत। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहां मेरे अपना सिवा कुछ नहीं। कुछ अब नहीं बचा मेरे सिवा। क्या बचा? स्वयं। क्या बचा? स्वयंता। स्वयं कहना भी ठीक नहीं। जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, कुछ और नहीं है मेरे सिवा, ये शब्द भी मुझे नहीं अच्छा लगता। यहाँ पर मैं भी मौजूद है, मेरा भी मौजूद है, लेकिन बात को कहें कैसे, और कोई उपाय नहीं, तो ये शब्द इस्तेमाल कर। इस स्वयंता में ना कुछ मैं है, ना कुछ मेरा है। ये जो होना है महसूस करो। ये जो होना है, इसमें व्यक्ति कहाँ है, इसकी सीमा कहाँ है, इसकी कोई, ये असीम है, ये अनंत है, इसका कोई और छोर नहीं है। पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, जब मुझे अपनी वास्तविक हस्ती, बीइंगनेस का पता लगा, होने का पता लगा, सिवा मेरे अपने और कुछ नहीं। जब स्वयंता का पता लगता है तो लगता है कि सिर्फ मैं हूँ। अब अगर मैं ही कहना हो, हिंदुओं ने इस मैं को चुना है। इसको जब लिखते हैं तो कैपिटल आई में लिखते हैं, अहंकार को जब लिखते हैं तो स्मॉल आई, लोअर आई एंड हायर कैपिटल आई, 2 आई होती है। लोअर आई मीन्स ईगो, हायर आई मीन्स परमात्मा। अब ये जो मैं है, सिर्फ यही मैं है, ये अकेला मैं है। इस अकेले में सब समाया हुआ है, सब पकड़ा हुआ है। इसमें अन्यथा कुछ है नहीं, परता कुछ है नहीं, अन्य नहीं, पर नहीं, दूसरा नहीं, अतिरिक्त नहीं, कुछ नहीं, बस होना।
पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ ना है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, सभी में पड़ा मैं ही मैं हूं। सभी में मैं ही मौजूद हूं, मैं ही रखा हुआ हूं, मैं ही रह रहा हूं, मैं ही निवासी, वो अकेला मैं। अब ये जितने आकार हैं, ये जितने रूप हैं, ये जितने जीव जंतु हैं, जितने पशु पक्षी हैं, जलचर हैं, वनचर हैं, थलचर हैं, जो भी सजीव है या इवन निर्जीव भी है, उसमें मैं ही पड़ा हुआ हूं, मैं ही समाया हुआ हूं। होना होकर उन सभी की जो सत्ता है वो उनकी सत्ता नहीं है, वो मेरी सत्ता है, वो मैं की सत्ता है। सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं, न दुख है न सुख है, न है शोक कुछ भी। इस अवस्था में दुख तो चला ही जाता है, सुख भी नहीं बचता। और हमारी खोज क्या है? सतत हमारी खोज सुख की खोज है। जितनी भयंकर सुख की खोज हो, जितनी इंटेंस हो, जितनी अधिक मांग भरी हो, उतना ही अधिक दुख आने वाला है। अब जरा हो जाए, समझ लो इस बात को। अगर दुख नहीं चाहिए तो सुख मांगना बंद कर दो। अगर दुख नहीं चाहिए तो सुख के पीछे भागो मत। सुख के पीछे भागते हो, एक लड़की के पीछे भागते हो, एक लड़के के पीछे भागते हो, मतलब क्या है भागने का? सुख के लिए भागते हो ना भाई। एक शब्द में कहें तो क्या ढूंढ रहे हो? सुख को। और थोड़े दिन के बाद अगर दुख होने लगता है तो इसमें नई बात क्या है? ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब ये बात न जाने कब से कही जा रही है, कही जा रही है, कही जा रही है। हर संत यही बात कह रहा है, हर ज्ञानी यही बात कह रहा है, हर बुद्ध यही बात कह रहा है, लेकिन सुनता कौन है? कोई सुनता है? मैं ये नहीं कहता सुख की तलाश मत करो। अगर मुझसे पूछो तो मैं सुख के लिए कभी मना नहीं करता। मैं सिर्फ इतना कहता हूं दुख के लिए तैयार रहो, हो जाए। जब सुख को स्वीकार किया है तो दुख को भी स्वीकार करो, उसको भी जीना सीखो। नहीं, दुख नहीं चाहिए, सुख ही चाहिए, तो फिर दुख ही आएगा, सुख तो आएगा ही नहीं। जब सुख आए तो सुख को जी लो जी भर के, और जब दुख आए तो उससे भागो मत। दुख के वक्त हम भागने लगते हैं, और उपाय खोजने लगते हैं, नर्वस होने लगते हैं, डिप्रेस्ड होने लगते हैं, क्रोधित होने लगते हैं, निंदा से भर जाते हैं, उल्हाने से भर जाते हैं, शिकायत से भर जाते हैं। नहीं, समझ लो, अब इतना तो समझ सकते हो। और न जाने कब समझोगे, ठीक है, जब समझना हो समझना। अभी 10 दिन के लिए आए हो और मुझे जो काम सौंपा हुआ है मैं अपना काम कर रहा हूं। कम से कम कह तो दूं, हो सकता है किसी के एक ही काम आ जाए। 40 लोग 50 लोग आए, उसमें से एक ने भी सुन लिया, और मान लो कुछ दिन के लिए भी सुन लिया और थोड़ा थोड़ा समझने लगा, तो भी काफ़ी है। हर व्यक्ति जो भी कर रहा है, अभी ध्यान कर रहे हो, 10 दिन के कैंप में आए हो, अगर पीछे मुड़ के देखो तो मांग क्या है? सुख। एक शब्द में कहें, सुख, संतुष्टि, खुशी, यही ना। लेकिन सुख की मांग के पीछे भागे तो याद रखना मेरे प्यारे, जैसे चलते हो छाया बनती है, दुख छाया की भांति पीछे पीछे चला आता है। तो छाया को मारो मत, छाया को काटो मत, छाया को रहने दो उसके साथ। छाया के साथ भी कभी 2 घड़ी गपशप कर लिया करो, काफ़ी पी लिया करो, चाय पी लिया करो।
जब सुख आए तो सुख को जी लो, जब दुख आए तो दुख को जी लो। अगर तुम दोनों को बराबर बराबर जी लो, टोटलिटी से, समग्रता से, हृदय पूर्वक, दुख भी विदा हो जाएगा, सुख भी विदा हो जाएगा। ये मजे की घटना है। तुम दोनों के पार हो जाओगे। एक तीसरा बिंदु बन जाएगा, यह हॉरिजेंटल खो जाएगा। ऊपर का जो त्रिकोण का बिंदु है, वर्टिकल, वो रह जाएगा, जहां से दोनों एक साथ दिखाई पड़ेंगे कि हाँ ये दोनों जुड़े हुए हैं। अभी दिखाई नहीं पड़ते, यहां से दिखाई नहीं पड़ते, वहां से दिखाई पड़ते। ऊपर के कोण से एक किनारा सुख है, दूसरा किनारा दुख है, और दोनों जुड़े हुए हैं। जब तुम एक पर होते हो तो दूसरे का पता नहीं होता, जब दूसरे पर होते हो तो पहले का। और दोनों को एक साथ कैसे पता लगाएं? तो दोनों के पार हो जाओ। कैसे पार हो? दोनों को जियो, दोनों को स्वीकार करो, दोनों को। मैं ये नहीं कहता कि सुख को छोड़ के भाग जाओ। अब मुसीबत ये है, कुछ लोग सुख को छोड़ के भाग जाते हैं, हिमालय पे चले गए, कहीं गुफा ढूंढ ली, कहीं बाबा जी ढूंढ लिए जो गांजा पी रहे हैं, रिश्तों से भाग गए, जिम्मेदारियों से भाग गए, इंटरेक्शन से भाग गए, जिम्मेदारी से भाग गए, और उनको लगता है कि सब ठीक हो गया। नहीं, कुछ ठीक नहीं हुआ। कुछ लोग सुख के पीछे भाग रहे हैं और कुछ लोग जानबूझ के दुख के पीछे भाग रहे हैं। एक पैर पे खड़े हैं, कांटों पे लेटे हुए हैं, उपवास किए जा रहे हैं। अब देखो, ये दूसरी अति। ये सारा खेल विस्मरण का खेल है, बेहोशी का खेल है। कुल खेल ये होना चाहिए कि हम जागे जागे जिएं, जागे जागे जीने की कला सीखें, समग्रता से जिएं, जीवन से भागे नहीं, दुख से भागे नहीं, सुख की ओर ना भागें, दुख की ओर से ना भागें। यह है सच्ची साधना, और ये करनी पड़ती है। इसके साथ साथ जो ध्यान करते हो उसके साथ साथ ये करना, ये एक अलग पक्ष है। अब तुम ध्यान कर रहे हो, लेकिन साथ ही साथ ध्यान खूब कर रहे हो, खूब अच्छे से ध्यान करते हो, मस्त ध्यान करते हो, 40-40 दिन के कैंप में आते हो, लेकिन दूसरी ओर सुख के पीछे भागना जारी रहता है, दुख की ओर से भागना जारी रहता है। ये सिर्फ ध्यान से नहीं हल होगा, उसको वहीं हल करना पड़ेगा कि जब दुख आए तो भागू नहीं, जब दुख आए तो रोऊं ही नहीं, जब दुख आए तो उसके भी साथ में निष्क्रिय अवस्था में हो रहूं, उसके साथ रहूं, उसको देखूं, उसको भालूं, उसका परिचय करूं, उससे एक्वेंटेंस हो मेरी। धीरे धीरे पाओगे कि ये, इसकी कोई सत्ता नहीं, ये अपना आप ही निरत हो जाता है, इसकी निर्जरा हो जाती, और धीरे धीरे इसमें से उभरता है आत्मबोध, स्वयं की सत्ता का प्रकाश, स्वयंभू प्रकाश, सेल्फ अफल्जेंट प्रकट हो उठता है। ध्यान का एक पहलू विधि वाला, वो हम सब कर रहे हैं। दूसरी एक बात मैंने कही कि जीवन की जो चर्या है, जहाँ पर सब एक्टिविटी का है, संबंधों का जगत है, वहाँ पर सोच समझ जीने की कला, वो वहीं पर सीखें। भागते रहते हैं, बड़ी खुशी खुशी संबंध बनाते हैं, एकदम से ऐसे नाचने लगते हैं, रोमांटिक हो उठते हैं, ऐसा लगता है कि आहा, लेकिन चौथे दिन झगड़ा शुरू, एम छे कि तेम छे, फिर भागते हैं एक दूसरे से फिर भागते हैं दो दिशाओं में, एक पूरब जाएगा, एक पश्चिम जाएगा, फिर रह नहीं पाते, फिर मुंह फेर लेते हैं, फिर आ जाते हैं पास में। इसलिए मैं कहता हूं, इवन इस तक के लिए गाइडेंस चाहिए।
इस तक के लिए सही सोच, सही समझ, उसको मैं कहता हूं प्रॉपर नॉलेज तुम्हें दिया हुआ है, तुम सबके पास है। ओशो की 650 पुस्तकें पढ़ते रहो, वही के वही बने रहते हो, सब तो सुनते हो। कितना अभ्यास कर पाते हो, कितना उसमें से जी पाते हो और ले पाते हो। वो सुन लिया उस वक्त तो समझ में आ गया, लेकिन जब वो घटना घटती है तुम्हारे जीवन की, तब तो तुम सब भूल जाते हो। कोई एक बात भी याद रहती है तुमको, तब उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हो वहां पर। मैं तो देखता हूं, मुझे नहीं दिखाई पड़ता। मेरे साथ जो 10-10 साल से रह रहे हैं, उनको देखता हूं वहीं के वहीं और दिखते हैं कई बार मुझे। फिर सुई वहीं अटकी हुई है, फिर सुई वहीं अटकी हुई है। इसका मतलब यह हुआ कि यह बड़े धैर्य की लंबी यात्रा है। प्रतीक्षा, धैर्य, आस्था, निष्ठा, समर्पण, श्रद्धा, ये सभी तत्व इसमें सम्मिलित हैं। और तुम्हारी ओर से दो बातें, पहला कि एक नाता और दूसरा सहयोग। अपनी ओर से तुम इतना ही कर सकते हो। ना दुख है, ना सुख है, ना है शोक, कुछ भी वहां पर। कोई शोक नहीं, कोई गम नहीं, वहां सब गया। अजब है ये मस्ती, किया कुछ नहीं। और जब इस मस्ती में ठहर जाते हो तो तुम पाते हो कि कभी कुछ किया ही नहीं था। एक और अनहोनी बात इसमें है, रहस्यमयी बात है। इस मस्ती में एक बार स्थित हुए तो जो भी जीवन जी चुके हो, वो 50 साल हो कि 85 साल हो, वो ऐसा लगता है कि कभी कुछ किया ही नहीं। कोई साधना नहीं की, कुछ नहीं किया, एक हल्की सी मेमोरी है कि हाँ ऐसा ऐसा किया, लेकिन सब स्वप्नवत हो जाता है। कोई लोड ही नहीं रहता। ये उसका गुण है। अजब है ये मस्ती कि जब इस मस्ती में आए तो ये अजीब और गरीब है, ये आश्चर्यजनक है, ये रहस्यमयी है, क्योंकि यहां आके पता लगता है कि कभी कुछ किया ही नहीं। अभी तुम सोचो, 21 बरस तक तो मैं गुरु के सीधा साथ रहा। 90 में उन्होंने शरीर छोड़ा, 69 में मैं उनसे मिला था। और डायनामिक जो मुझे याद आता है, कम से कम 3 बरस मैंने लगातार किया, विदाउट एनी स्टॉपेज, नॉन स्टॉप। उसके बाद हमेशा करता रहूं। बीच बीच में 21 दिन के कितने मौन किए, उन सभी मौन में डायनामिक तो करता ही था। 2 ध्यान ओशो ने बताए थे, तो दोनों ध्यान करता था, एक डायनामिक और एक त्राटक। शाम को त्राटक करता था, सुबह डायनामिक करता था, और कहा गया था कि श्वास पे ध्यान रखो। सारा दिन बस अपने श्वास को देखते रहो। लेकिन ये मस्ती ऐसी है कि जब वहाँ आ गए तो लगता है जैसे कभी कुछ किया ही नहीं, क्योंकि वो जो होना है वो इतना समृद्धतम है, इतना बड़ा है। अब इतना बड़ा कहते हैं, बड़े की भी सीमा होती, असीम है कि उसके मुकाबले ये ऐसे हवा हो जाता है जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए मेरी पुस्तक का नाम है नथिंग हैज़ एवर हैपन, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। और मेरी ये कामना है कि तुम कभी इसका अनुभव ले पाओ, कि उस बिंदु पे आ पाओ जहां तुम पाओ कि कभी कुछ हुआ ही नहीं। अब इसको एक और ढंग से समझ लो। चेतना के पहले तल पे तुम्हें हमेशा दूसरा गलत दिखाई पड़ता है, दूसरे से शिकायत है कि तुम्हारी गलती है, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। ये चेतना का पहला तल है। चेतना का दूसरा तल है
जहां लगने लगता है कि नहीं, सिर्फ इसकी गलती नहीं है, मेरी भी गलती है, ये थोड़ा सा ऊपर है, तब दिखाई पड़ता है कि नहीं, हम दोनों की कुछ ना कुछ भूल है। मैंने भी कुछ गलती की, तुमने भी कुछ गलती की। चेतना का तीसरा तल है कि गलती सिर्फ मेरी है, दूसरे की कोई भूल नहीं है। जो भी गड़बड़ पैदा होती है मेरे कारण होती है, मैं ही जिम्मेदार हूं। तीसरे तल पे पूरी जिम्मेदारी स्वयं पर आ गई, पहले तल पे पूरी जिम्मेदारी दूसरे पर थी, दूसरे तल पे जिम्मेदारी आधी आधी थी, तीसरे तल पे सारी जिम्मेदारी अपने पर आ गई। चेतना के चौथे तल पे अगर पहुंचे और ऊपर उठे तो पाओगे कि किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा ही होना था, ऐसा ही हो रहा है, सब अपने आप हो रहा है। वहां ये दिखाई पड़ेगा, ये अनुभव है। चेतना के अलग तल के अलग अलग अनुभव है। मान लो एक साधक आके मुझे कहता है कि देखो मेरे बॉयफ्रेंड ने ऐसा किया, वो ऐसा किया, ये है वो है, फलाना ढिकाना, सारी जिम्मेदारी दूसरे पे मार दी, तो मैं समझ जाता हूं कि चेतना के किस तल पे। जब तुम बात करते हो तो तुम अपनी घोषणा कर रहे हो कि तुम चेतना के किस तल पे हो। मैं तुम्हें पहले दिन से यह कह रहा हूं, पहला सूत्र ही यही दिया कि जरा देखो चीजें हो रही हैं कि तुम कर रहे हो। मैंने तुम्हें सीधा चेतना के चौथे तल पे लाने की चेष्टा की। अब तुम आओ ना आओ तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरी ओर से चेष्टा ये थी कि मैं तुम्हें चेतना के चौथे तल का अनुभव दूं, जहां तुम्हें दिखाई पड़े कि तुम करता नहीं हो, सब चीजें अपना आप हो रही है। चेतना का पांचवां तल है कि कहीं कुछ हो ही नहीं रहा, नथिंग हैज एवर हैपन। ये अंतिम तल है जहां पर सब स्वप्न है। ऋषि जिसकी बात करते हैं, बुद्ध पुरुष जिसकी बात करते हैं कि ये सब कुछ जो दिखाई पड़ता है ये है ही नहीं। मैंने आपसे एक ज़ेन कहानी कही उस दिन। वो कहता है कि बुद्ध हो तुम भी नहीं हो, बुद्ध तो थे नहीं, मैं भी नहीं हूं और तुम भी नहीं हो, ये अनुभव है जैसे कुछ है ही नहीं। ये सिर्फ भ्रम है, इल्यूजन है, कल्पना है। कल्पना खो गई, सब पूरा खो गया। अजब है ये मस्ती, किया कुछ नहीं, यहां पर करने को। तुम्हें लगता होगा कि मैं कुछ करता हूं, मुझे नहीं लगता, और यही मेरी स्ट्रेंथ है। मनीष को बड़ी हैरानी होती है कि आप एफर्टलेसली सब इतना कैसे कर लेते हो। अब उसको ये दिखाई पड़ता है कि मैं कैसे कर लेता हूं, ये उसको माने वो चाहता है कि वो भी कर सके, वो नहीं कर पाता। वो कहता है कि आप कैसे कर लेते हो, मुझे बड़ा आश्चर्य। लेकिन मैं उसे कितनी ही बार कह चुका हूं कि भैया मैं कुछ करता ही नहीं। हर कैंप में तो यही बात तो कह रहा हूं कि मैं कुछ करता ही नहीं। चूंकि मैं कुछ नहीं करता, सब अपना आप होता है। अब ये 10 दिन गुजर गए। इस 10 दिन में एक एक चीज का ध्यान मैं स्वयं रखता हूं। क्या क्या आपको खाने में देना चाहिए, नाश्ते में, क्या लंच में, क्या डिनर में, आज वहाँ जाना चाहिए, दरियाँ लगेंगी, कुर्सी लगेगी, ये ले चलना, वो ले चलना, और बाकायदा चार्ट बना के दिया कि इस गाड़ी में ये बैठेगा, इस गाड़ी में ये बैठेगा। वो भी प्रिंटेड चार्ट था। ये सब करता हूँ दिखने में, कोई चीज़ मेरी नज़र से छूटती नहीं। सब कहीं मैं ही घुसा रहता हूँ, सभी में मैं पड़ा, मैं ही मैं हूं। लेकिन फिर भी सब अपना हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा। यह आश्रम बनेगा तो जो भी भाग्यशाली मित्र होंगे जो इसमें थोड़ा योगदान करेंगे और जिनकी ज़रूरत पड़ेगी या जो आना चाहेंगे, उनको धीरे धीरे ये दिखाई पड़ेगा कि ये कैसे हो रहा है। एक छोटा सा किचन बनाना होता है तो कितना उपद्रव होता है। अब ये इतना बड़ा आश्रम बनेगा, इतना बड़ा माने कोई बहुत बड़ा नहीं है, 10-12 लोग
रेजिडेंशियल और 50 लोग गेस्ट, इतनी व्यवस्था, एक मेडिटेशन हॉल, एक किचन और डाइनिंग, इतना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। बराबर है? अपन रिलैक्स बैठे। पहली बात, बनेगा बनेगा, नहीं बनेगा नहीं बनेगा। बन गया तो ठीक, समथिंग प्लस है कि कुछ हुआ। कुछ नहीं मिला तो पहले ही नहीं था, तो अपने को घाटा किस बात का? वी आर नॉट लूजर एट ऑल। समझ आ रही ना बात? लॉटरी लग गई सो लग गई, नहीं लगी तो फिर वैसे के वैसे तो है ही, हमको घाटा तो कुछ नहीं है ना। इन एनी वे वी आर गोइंग टू बी गेनर। और इसी बहाने कुछ मित्रों की साधना होगी, मेरा ध्यान तो वहां पर है। कुछ ओशो प्रेमी, कुछ ओशो साधक, कुछ और तलों पे विकसित होंगे। कोई बहाना चाहिए। अभी 10 दिन से मेरे साथ रह रहे हो तो कोई बहाना है ना। रोज तो मैं नहीं रख सकता। रोज दे सकते हो 1,500 रुपया? बोलो देते हो? बोलो ना, देते हो? बोलो तो। अब 1500, अब क्या पैराडाइज होटल में कहीं ठहराना तो पड़ेगा ना आपको, और खाना तो खाओगे ना, नाश्ता तो करोगे ना, लंच भी करोगे, डिनर भी करोगे। कोई बहाना चाहिए। जिसको बहाना मिल जाता है वो लकी है, लेकिन वो अचम कैच बहुत करता है, क्योंकि समझ में नहीं आता। क्योंकि वो समझ आएगी भी कैसे? क्योंकि जिस ढंग से जिया है, जो उसकी सोच बनी है, जो उसकी समझ बनी है, वो उतना ही तो एक्ट करेगा ना। उससे ज़्यादा कैसे करेगा? उससे ज़्यादा भी कुछ है, उससे अतिरिक्त भी कुछ है, उससे अलग भी कुछ है, तो उसमें तो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी ना, उसमें तो प्रवेश करना पड़ेगा, उसमें भागीदारी चाहिए। अभी जो सारी चर्चा जो कर रहा हूँ ये ज़बानी है, इट इज़ थ्योरेटिकल। प्रैक्टिकल अलग से होता है। लेकिन आप थ्योरी को ही प्रैक्टिकल मान लेते हो, यहीं पर भूल करते हो। ये सारी बातें सुनने के बाद प्रैक्टिकल की जरूरत होती है। प्रैक्टिकल करने के लिए कोई बहाना चाहिए, तो वो बहाना घट रहा है। अगर घटा तो लेट अस सी। ये सागर, ये लहरें, ये फेन, ये बुदबुद है। कभी सागर देखा है? जब सागर होता है तो लहरें होती हैं। जब लहरें होती है तो फेन, झाग इकट्ठी हो जाती है, होती नहीं झाग इकट्ठी, बुदबुदे, बबूले, बुलबुले, वाटर बबल जिसको आप कहते हो, वो ये सागर के होने से ही होते हैं। चेतना के होने मात्र से विचार, भावना, कामना, वासना, स्मृति, कल्पना, ये सब होती हैं। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। चेतना का सागर है और उस पर विचार की, भावना की, कामना की, ये सब तरह की लहरें उसमें मौजूद हैं। ये सागर, ये लहरें, ये फेन, ये बुदबुदे, ये वाटर बबल, ये झाग, ये वेव्स कल्पित हैं। इट इज़ ऑल इमेजिनरी। ये वस्तुता नहीं है। जब कोई विचार पकड़ लेता है, वासना पकड़ लेती है, तो कैसे तुम्हारी गर्दन घुट जाती है ना? गर्लफ्रेंड छोड़ के चलेगी, समझो। ये चलो समझो बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया, ऐसा लगता है नानी मर गई। जमीन के नीचे से जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो। लेकिन वस्तुतः कुछ भी घट नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। या तो कभी गलत कह रहा है, उसको पता नहीं है, या फिर वो ठीक है तो हम गलत हैं। कल्पना क्या है? ये सागर, ये लहरें, ये फेन, ये बुदबुदे। तुम जब देखते हो तो तुमको लहर दिखाई पड़ती है, विचार दिखाई पड़ता है, एकदम से पूरा विचार भीतर के पूरे आकाश को जैसे घेर लेता है, और कुछ दिखता ही नहीं। चेतना तो खो गई, वो तो दिखेगी नहीं। और चेतना अगर दिखाई पड़े तो विचार खो जाएगा।
और यही कहा जा रहा है कि चेतना को देखो, विचार को भूल जाओ, पर तुम विचार को छोड़ दो। नहीं पे बंदूक मार दूंगा उसको, उसने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, मैं तो मर जावांगा। वो भूत नहीं दे, कहां मरेगा तू। ये फेन, ये बुद्ध बुद्ध है, ये सागर की लहरें, ये सिर्फ लहरें हैं। अब भागे फिर रहे महाराज जी, पुलिस आ जाएगी, भागो। कहां तक भागते हो? नहीं सुननी, सुननी है ही नहीं, कसम का ये बात। पहली तो बात, गुरु मिलता नहीं। मैं अपना अनुभव कह रहा हूं, मिल के भी कईयों को नहीं मिलता। उसके लिए बड़ा भाग्य चाहिए। तुम लाख कहो ओशो 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 कहते रहो, लेकिन ओशो तुम्हारे जीवन में मुझे नहीं दिखता है। मैं लाने की चेष्टा में हूं। मेरी चेष्टा, सारी चेष्टा हर कैंप में जो भी आ जाएं उनके जीवन में ओशो लाने की है, कि आने दो ओशो को अपने भीतर और हो जाओ उनकी शरण में और करो वही जो वो कहते हैं। पर तुम फोकस अपने ही विचारों में खुद ही तय किए जा रहे हो, कहीं नहीं पहुंचोगे भाई। और तुम पहुंचो ही, मेरा कोई आग्रह नहीं है, लेकिन जब तुम यहाँ पर आते हो तो मेरा प्रेम उछल पड़ता है, क्योंकि मुझे लगता है कि अनजाने ही सही आए तो इसीलिए हो ना, पर्पस तो वही है। तो जरा जोर जोर से कहता हूँ, हंस के कहता हूँ, रो के कहता हूँ, इस ढंग से कहता हूँ, उस ढंग से कहता हूँ, बस इतना ही तो कन्वे कर रहा हूँ। ये सागर, ये लहरें, ये फेन, ये बुदबुदे कल्पित हैं। कैसे कल्पित है? तुम मानते हो कि ये जहाग है, ये बुलबुला है, ये लहर है, जरा हाथ, ये जो भी है, ये लहर भी जल है, ये फेन भी जल है, ये बुदबुदा भी जल है, ये विचार भी वही है, ये भावना भी, ये कामना भी। तुम विचार को मत देखो, इसकी असलियत को देखो, इसके सत्य को देखो। इसका सत्य क्या है? इसका सत्य है परम चेतना। विठेला विठेला गा रहे थे ना, हरि ओम सच्चिदानंद। कितना कितना, अब गाने गाने में तो डूब गए, मस्त हो गए, लेकिन इसका अनुभव कौन करेगा? मेरा बाप के तुम्हारा बाप। गाना गाने से क्या होगा? गाने के भीतर जो संदेश छुपा है उसमें जरा प्रवेश करो भाई। ये ओम, ये नारायण, ये सच्चिदानंद, ये जो भी तुम्हारा भीतर का है, ये जो स्क्रीन है जिसके ऊपर ये तरह तरह की फिल्में चलती हैं और एकदम से फड़फड़ा जाते हो, हिल हिला जाते हो, इसमें जरा गौर करके देखो तो गौर करके पाओगे कि जिसका तुम गीत गा रहे तो ये तो वही है, ये तो मैं ही हूं। ये मैं ही हूं, तब ये साधारण मैं नहीं है, ये व्यक्तिगत मैं नहीं है। व्यक्तित्व तो गया, पर्सनालिटी तो गई, जो बचा वो इम्पर्सनल है, अवैयक्तिक है, व्यक्ति से ढका हुआ है। व्यक्तित्व को उतार के किनारे करो तो अवैयक्तिक, इम्पर्सनल कॉन्शियसनेस यू आर फेस टू फेस। बेटर टू से यू आर इट। दैट इज वाई यू आर दैट वट एवर यू आर सीकिंग। भ्रम है, ये द्वंद्व है, मुझको हुआ है। जैसे कोई विचार, भावना, कामना, स्मृति, अनुभव प्रकट होता है, भ्रम हो जाता है। ये भ्रामक चित्त की अवस्था है, भ्रम पैदा करती है। बस तुम भ्रम में चले जाते हो और कुछ नहीं होता। भ्रम में चले गए,
जैसे ही पर उपस्थित हुआ कि भ्रम शुरू हुआ। इसलिए सारे पर को ठीक से हटा के जब स्वयं को जान लोगे तो भी भ्रम तो आएगा, लेकिन तुम भ्रमित नहीं होगे। उसी का नाम बुद्धत्व है। भ्रम है, ये द्वंद्व है, मुझको हुआ है, हटाया जो उसको, खफा कुछ नहीं पाओगे, खफा कुछ नहीं। तब तुम पाओगे कि इसके विरोध में कुछ है ही नहीं। ये सारा जो विरोध था ये सब कल्पित था। वहां कुछ भी खफा नहीं है, कुछ विरोध में नहीं है, सब समता है। इसी को कहा है सच्चिदानंद, इसी को कहा है शिवोहम। अनेक 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 ढंग से इसकी घोषणा की है। अहम ब्रह्मास्मि। बड़ी हिम्मत की बात है इस ढंग से कहना। मुसलमान लोग, सूफी लोग परमात्मा को अपने से अलग करके ही देख पाते हैं। अल्लाह, एक अल्लाह है बस, बाकी सब कीड़े मकोड़े हैं। बाकियों को भून दो जैसे भूनना है, एक अल्लाह है बस। हिंदू एक कदम और आगे हैं इस मामले में। वो मामला क्या है कि वहां जाके घोषणा करने वाला ही खो जाता है। फिर जो घोषणा होती है वो व्यक्ति की नहीं है, वो सीधी उसी की घोषणा हो जाती है। वही कर देता है अहम ब्रह्मास्मि। ये कोई व्यक्ति घोषणा नहीं कर रहा। कृष्ण जब कह रहे हैं कि आ मेरी शरण में, तो कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं है जो घोषणा कर रहे हैं कि तुम मेरी शरण में आ। सीधा परमात्मा अर्जुन को बुला रहा है कि यार तू छड़ना पड़े सारी गल्ला, तू सीधा। लेकिन हम व्यक्ति से ऊपर नहीं उठ पाते क्योंकि अनुभव नहीं। जैसे व्यक्ति में ऊपर उठ पाओगे तो पाओगे वो जो सत्ता रह जाती है वो तुम नहीं जान रहे, तुम तो वही नहीं अब। और तुम भी पैदा हुआ हो उसके कारण देह में चेतना के तादात्म्य के कारण मैं भाव की उत्पत्ति हो गई। वैसे भी तुम छाया रूप हो, वो छाया ही खो जाती है। लेकिन फिर भी फंक्शनल, जब कहा जाता है खो जाती है, खो जाती है, खो जाती है, तो ऐसा मत समझना कि सचमुच कोई चीज़ है जो खो जाती है। कोई सचमुच कोई चीज़ हो तब ना खोएगी। अब कैसे कहें बात को, किसी ढंग से तो कहना पड़ेगा ना। तो कैसे खो जाती है? वो आभास मात्र है और आभास मात्र को आभास मात्र की तरह देख लिया, सत्ता से परिचय हो गया, तब उस सत्ता में आविष्टित हो गए। तब ये जो मैं है, ये यूं समझो, ये बड़ा कठिन होता है। इसी से कई प्रश्न उठते हैं कि फिर ज्ञानी भी तो मैं का उपयोग करता है, ज्ञानी देह का उपयोग भी करता है, ज्ञानी विचरता भी है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये क्या है? तो ज्ञानी का मैं जो है वो जली हुई रस्सी की भांति होता है, उसमें प्राण नहीं होते। ज्ञानी का मैं कभी किसी का नुकसान नहीं कर सकता। ज्ञानी का क्रोध किसी को नष्ट नहीं कर सकता। उसका क्रोध भी दूसरे का सृजन करता है। अज्ञानी का मैं जो भी करेगा सत्यानाश करेगा। तो ज्ञानी मैं का उपयोग करता है, अज्ञानी मैं के उपयोग में जीता है। भ्रम है, ये द्वंद्व है, मुझको हुआ है, हटाया जो उसको, खफा कुछ नहीं। जैसे ही चित्त की निर्विचार दशा उपलब्ध होती है तो पता लगता है कि यहाँ पर कोई भी चीज़ विरोध में नहीं है। यहाँ पर डिप्रेशन का, नर्वसनेस का, बोरियत का, इसका, दुख का, पीड़ा का, संताप का कोई काम ही नहीं।
क्योंकि कुछ भी विरोध में नहीं है। पर्दा है दुई का, हटाकर जो देखा तो बस एक मैं हूं, जुदा कछु नाई। पर्दा है दुई का, दुई क्या है? ध्यान में बैठे हैं, निर्विचार चित्त दशा है, तो अद्वैत की दशा है ये। यहां पर दूसरा मौजूद नहीं है, बस होना। दूसरा है नहीं, कोई विचार है नहीं, कोई भावना, कामना, वासना, कोई स्मृति, कुछ नहीं। तो क्या बचा? अद्वैत। द्वैत कब हुआ? जैसे कोई विचार आया, जैसे कोई भावना आई, जैसे कोई कामना आई कि द्वैत हो गया। और आंख खोल के तो द्वैत ही द्वैत है, द्वैत के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। चारों ओर अनेकता, तू और मैं, मूल संबंध, अच्छा और बुरा, दिन और रात, ठीक और गलत, लादेन और रामदेव दोनों एक साथ उपस्थित है। राम और रावण, रावण नहीं हो तो राम जी गए। ओशो कहते थे कि राम रावण के कारण है, तो रावण भी तो राम के कारण है। दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। राम रावण की व्याख्या कर रहा है, रावण राम की व्याख्या कर रहा है। दोनों चाहिए, एक गया तो दूसरा भी गया, तो अद्वैत हो गया। और खेल करना हो, नाटक करनी हो, लीला करनी हो, तो फिर राम भी चाहिए, रावण भी चाहिए, नहीं तो नाटक किस बात का होगा, फिल्म किस बात की देखोगे, लीला होगी ही नहीं। पर्दा है द्वि का, द्वैत में फंस जाते। इसको हटा के जरा देखो, इन विचारों को किनारे कर दो, भावनाओं को, वासनाओं को, जो भी दृश्य जगत है, जो भी तुम्हें दिख रहा है, जो भी महसूस हो रहा है, जो भी जाना जा रहा है, इस सब को अलग करो तो बस एक मैं हूं। अब ये एक मैं हूं, ये छोटा मैं नहीं, अकेला मैं, यही सिर्फ मैं है। बस एक मैं हूं, जुदा कछु नाई। इसके अतिरिक्त, इसके विरोध में, इससे उल्टा, इसकी तुलना में, इससे अलग कुछ भी नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई।